सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम द्वितीय पाठ अभ्यास एवं परमो गुरु का अर्थ पढ़ेंगे। उससे पहले प्रिय छात्रों, इसकी कहानी हिंदी में सुनाती हूँ, क्योंकि किसी भी पाठ को याद करने से पहले उसको यदि हम कहानी के रूप में सुन लें तो पाठ भली प्रकार याद हो जाता है। 7वीं कक्षा के अभ्यास कार्य में और परीक्षा में भी घटनाक्रमानुसार नाम से एक प्रश्न आता है। इसका मतलब है कि जिस पाठ की यह कहानी है वह किस क्रम में घटित हुई है, उसी का क्रम हमें संस्कृत में लिखना होता है। तो चलिए अभी हम पाठ की कहानी सुनते हैं। एक कोई बालक था जो बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। वह अत्यधिक जिज्ञासु था। जिज्ञासु अर्थात हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता था, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा नहीं था। वो जो भी पढ़ता वो भूल जाता। जो उसके साथ में पढ़ने वाले उसके फ्रेंड्स थे वह उसकी बहुत हंसी उड़ाते थे। तो वह सोचता, अरे क्या मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, लेकिन मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। एक दिन वो रास्ते में जा रहा था तो उसने एक कुएं के ऊपर एक गड्ढा देखा और उस गड्ढे को देख करके उसने सोचा कि इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया है। उसके मन में जानने की जिज्ञासा हुई तो वह अपनी माँ से बोला, हे माता, ये इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया है। तो माता ने जवाब दिया, बेटा, बार बार घड़ा रखने से कुएं के ऊपर इतना सुंदर गड्ढा बन गया है। तो वह बच्चा सोचने लगा कि बार बार घड़ा रखने से यदि कुएं पर पत्थर की शिला पर इतना सुंदर गड्ढा बन सकता है, तो क्या यदि मैं बार बार पाठ को पढ़ूं, बार बार लिखूं, बार बार याद करूं, तो क्या मैं होशियार नहीं बन सकता? क्या मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकता? उसके बाद से वो बच्चा हर दिन पढ़ने का अभ्यास करता, लिखने का अभ्यास करता और वह धीरे धीरे करके इतना होशियार बन गया कि परीक्षा में वो सर्वप्रथम आया। उसको फर्स्ट स्थान मिला और अब उसके जो दोस्त थे वो उसकी कभी भी हंसी नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसका रेस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। तो अभी आपने सुना बच्चों कि अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम उसमें बहुत निपुण हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में भी एक दोहा बताया गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो बार बार यदि हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो यदि हमारी मूर्ख बुद्धि है तो भी वह बहुत ही जो है चतुर बन सकती है। अब हम पाठ का अर्थ करते हैं। कश्चित बालः आसीत्, एक बालक था। स बंग प्रदेशे एकस्मिन् विद्यालये पठति स्म। जब स्म शब्द किसी भी धातु लट लकार के साथ में लगा दिया जाता है तो वो लंग लकार का काम करता है। तो यहाँ पर भी पठति के साथ में स्म शब्द लगाया गया है, तो यहाँ पर भी लंग लकार हो जाएगा। स बंग प्रदेशे व बंगाल प्रदेश के एक विद्यालय में पढ़ता था। सह अतीव जिज्ञासु आसीत्, वह बालक कैसा था? अत्यधिक जिज्ञासा वाला। वह बहुत ही हर चीज़ जानने की जिज्ञासा करता था। परंतु सह पठने कुशल न आसीत्, लेकिन वो पढ़ने में कैसा था? ना कुशल, वो कुशल नहीं था। स यत पठति, वह जो कुछ भी पढ़ता, तत् विस्मरति स्म। अगेन यहाँ पर देखिए स्म शब्द आया है तो यहाँ पर भी लंग लकार बन जाएगा। तो वह जो भी पढ़ता था तत् विस्मरति, उसको भूल जाता था। सहपाठिनः, सहपाठिनः माने उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स। तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका उपहास करते थे। सह चिंतयति, वह सोचता, किम अहम मूर्ख अस्मि। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात वो अपने आप से ही प्रश्न कर रहा है, क्या मैं मूर्ख हूँ? कि मैं मम भाग्ये विद्या नास्ति, क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है? परंतु अहम तु पठितुम इच्छामि, लेकिन मैं तो पढ़ने की इच्छा करता हूँ। पठ प्लस तुमुन, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय आया हुआ है तो जिसका अर्थ होता है के लिए। परंतु मैं तो पढ़ने की इच्छा करता हूँ। तदा किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए? एकदा सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत, अपश्यत लंग लकार। एक बार उसने रास्ते में एक कुआं देखा। कूपस्य उपरि एक घट आसीत्, कुएं के ऊपर एक घड़ा था। घड़ा जो जिसमें पानी भरते हैं वो घड़ा था। स घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत, और उसने उस घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। सह अचिंतयत, उसने सोचा, इमं सुंदरम गर्त किम निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा किसने बनाया? सह मातरम अपृच्छत, उसने माता से पूछा, मातः,
हे माँ, अहम कूपे घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यम, कि मैंने कुएं पर घड़े के नीचे एक गड्ढा देखा। तम गर्तम कह निर्मितवान, तो उस गड्ढे को किसने बनाया? माता अवदत्, माता बोली, पुत्र, हे पुत्र, प्रतिदिनम भूयो भूय घट स्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। भूयो भूयो, अगेन एंड अगेन, बार बार, प्रतिदिन बार बार घड़ा रखने से वह गर्तः निर्मितः, वह गड्ढा बन गया। सह बालः विचार मग्नो अभवत, वह बच्चा सोचने लगा, विचार में डूब गया। सह चिंतयत, उसने सोचा, यदि भूयो भूयो, अगेन भूयो भूयो, अगेन एंड अगेन, यदि बार बार घट स्थापने न, घड़े की स्थापना करने से पाषाण शिलायाम, पत्थर की शिला पर, गर्तः अभवत, पत्थर की शिला पर यदि गड्ढा हो जाता है, तदा किम पुनः पुनः पठने न मम मति तीव्रा न भविष्यति। भूधातु लिट लकार, मति, मति माने बुद्धि, तो तब क्या बार बार पुनः पुनः, भूयो भूयो का ही ये पर्यायवाची है, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, तब क्या पुनः पुनः बार बार पढ़ने से मम मति, मेरी बुद्धि, तीव्र नहीं हो जाएगी, तेज नहीं हो जाएगी। इति विचार्य, यहाँ पर विचार्य, यहाँ पर भी प्रत्यय है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी आप नेक्स्ट क्लास में इसी में आगे पढ़ेंगे। इति विचार्य, ऐसा सोच करके, सह विद्या अभ्यासे संलग्न अभवत, ऐसा सोच करके वह विद्या के अभ्यास में लग गया। सह पुनः पुनः पाठान पठत, वह बार बार पाठों को पढ़ता था, पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन। पुनः पुनः लेखन से अपनी अभ्यासम करो, तो वह बार बार लिखने का भी अभ्यास करता था। शनैः शनैः, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, सह बुद्धिमान अभवत, वह बुद्धिमान हो गया। सह परीक्षायाम विशिष्टम स्थानम प्राप्तवान, विशिष्ट सबसे श्रेष्ठ, उसने परीक्षा में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अधुना तस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, अब उसके सहपाठी, उसके साथ में पढ़ने वाले उसके दोस्त, उसके फ्रेंड, तस्य उपहासं न कुर्वन्ति, उसकी हंसी नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? अपितु आदरम कुर्वन्ति, अपितु उसका जो है बहुत सम्मान करते थे। सत्य ही कहा गया है, सत्यमेव अस्ति, इसलिए सच ही कहा गया है। अभ्यास एव अस्ति परमो गुरु, जो अभ्यास है, जो हम बार बार रिवीजन करते हैं, वही वास्तव में हमारा सबसे श्रेष्ठ गुरु होता है। धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही एक वीडियो और भी है, उसे भी आप प्रिय छात्रों ध्यान से देखिए और सुनिए कि हमें अपने पिताजी की बातों को भी मानते हुए अपने कार्य का अभ्यास करना चाहिए। जो बच्चे अपने बड़ों का कहना मानते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं, वे भविष्य में अवश्य ही सफल होते हैं। धन्यवाद।